अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वीट होम सर्विसेज 718 के प्लेटफॉर्म से आपके लिए मोहम्मद आसफ़ एक नया एपिसोड बनाने जा रहे हैं। आज की जो एपिसोड है वो हमारी DHA वैली के बारे में है और बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी आज का वीलॉग है वो दोस्तों के लिए जिनके यहाँ पर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं और वो बैलेट हो चुके हैं और उसके ऊपर जो EHA ने इनसे डेवलपमेंट चार्जेस जो मांगे हैं उसके तल्लक से आज का ये मेरा सारा वीलॉग है। और जो दोस्तों को यहाँ पर उनके घरों में इनके लेटर्स वगैरह मसूल हुए हैं तो वो भी सारी चीज़ जो है वो लेटर भी आपके सामने रखूँगा और उसके अंदर क्या डिमांड की गई है DHA की तरफ से तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिएगा और गौर से इसको आप सुनिएगा ताकि इसके अंदर जो चीज़ें DHA डिमांड कर रहा है आपसे वो आप उनको टाइम टू टाइम जो है वो आप उनको अदा कर सके। अगर नहीं तो इसके ऊपर जो भी लाहा अमल आपने इख्तियार करना है वो आपको ये पता हो कि ये क्या चीज़ हमसे डिमांड कर रहा है और किसके ऊपर आपने अगर कोई आपका एहतजाज है या कोई अगर आपका इसके ऊपर कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप उस ग्राउंड रियलिटी का आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो लेटर था ये तकरीबन 6 अगस्त 2022 को ये लिखा गया है और लोगों के घरों में ये डिलीवर किया गया है और हमारे क्लाइंट्स ने हमें जो है वो सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्रोवाइड की हैं। तो वो मैं आपके सामने ये ख़त भी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे और इसके अंदर क्या डिमांड कर रहा है DHA और इसके बाद फिर जो टर्म एंड कंडीशन जो हैं जो कि बड़ी मुझे तो बीच में से कुछ ख़तरनाक भी लगी हैं तो वो भी आपको हम आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप मेरे साथ हैं। वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जो इस लेटर के अंदर है वो जाके हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसके अंदर इस लेटर के अंदर जो इन्होंने बताया है वो इसमें कि DHA वैली कमर्शियल DHA वैली मोस्ट अफोर्डेबल कम्युनिटी लाइफस्टाइल, ये जो इन्होंने इसकी हेडलाइंस दी है वो मैंने आपको सामने शेयर किया और नीचे इसका जो सब्जेक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्सीलेशन कास्ट DHA वैली 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स। तो ये जो मैं लेटर है वो भी आपको दिखाऊंगा और उसके साथ जो इन्होंने कॉपी भी अटैच की है जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो चलते हैं हम अपने लेटर की तरफ। तो व्यूअर्स देखें, जैसे कि आप ये लेटर आपके सामने है और आप इसको देख रहे हैं, आप मज़ीद अगर इसको पढ़ना भी चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसका जो लुबे लुबाब है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इसका लुबे लुबाब कुछ इस तरह से है कि इस DHA वैली ने इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया है कि जो एक्सीलेशन जो चार्जेस हैं वो इन्होंने बताया कि हम क्यों आपसे मांग रहे हैं कि इसके ऊपर जो डॉलर के अंदर जो उसकी 1 रुपये की कदर में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ, जो इनका जो मटेरियल था वो इतना ज़्यादा महंगा हुआ, वो सारी वही बातें हैं जो जनरल साहब ने ये लास्ट बेल्टिंग के ऊपर एक बड़ी लंबी तकरीर की और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने उस टाइम भी बताई थी। अभी उसको वही बातों को उन्होंने एक लेटर की शक्ल दे के हर उस अलाटी के घर में भेजा है जिनके यहाँ पर प्लाट्स हैं। तो उनके ऊपर जो चार्जेस इन्होंने मांग रहे हैं कि वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें इन्होंने बताया यही है। पहले उन्होंने ऊपर वाले पैरे में तो सारी तारीफ़ की है अपनी कि जो हम यहाँ पर काम कर रहे थे बड़ा स्मूथली काम कर रहे थे और उसके बाद फिर डॉलर की एकदम उसमें रेट के अंदर बड़ी कमी आ गई, मटेरियल जो है वो सारा महंगा हो गया। महंगा होने की वजह से 70% जो उसकी कास्ट है वो DHA जो है वो खुद बर्दाश्त कर रहा है और 30% जो है वो हम सिर्फ अलाटी के ऊपर जो है वो हम रख रहे हैं। तो वो 30% वो भी इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा। जैसे कि 4 मरला का जो कमर्शियल है इसको इन्होंने 6 लाख रुपया जो है इसके ऊपर इन्होंने इसकी कास्ट रखी है कि 6 लाख रुपया जो है वो आप पे करेंगे 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के अंदर।
तो ये अभी इसका शेड्यूल जब आएगा तो वो तब से स्टार्ट हो जाएंगी, और इसकी टर्म एंड कंडीशन के अंदर आगे जो चीज़ें आएंगी वो फिर मैं आगे जाके आपके टर्म एंड कंडीशन के अंदर शेयर करूँगा, जिसमें काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो कुछ ख़तरनाक भी लगती हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके बाद इन्होंने ये चीज़ जो बताई है कि इसमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको 6 लाख रुपए को आपने देना है, पे करना है, यानी कि आपको हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 60,000 रुपये की जो होगी वो हर 3 माह के बाद आपने जमा करनी है। और इसके बाद 8 मरला कमर्शियल के ऊपर जो है वो 9 लाख रुपया रखा गया है, और 9 लाख रुपए को ये डिवाइड करेंगे आप यानी 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो वो क्वार्टरली आपको देनी पड़ेगी। तो ये इसका लेटर का लुब्बे लुबाब था जो मैंने आज आपके सामने रखा है, और हम बढ़ते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन मैं बताता चलूँ कि जितनी भी पेमेंट है वो आप अपने दुकान और अपने घर को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी उसकी कीमत होगी जो आपसे डिमांड की गई है डीएचए ने, तो उसको जो अदा करने का जो तरीका है वो डीएचए बता रहा है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट और आपको पे आर्डर की शक्ल में आपको वो अदा करना होगी, और वो आपको बनवानी होगी कि जैसे कि इस्लामाबाद और ये रावलपिंडी के जो लोग होंगे इनके लिए सहूलत होगी कि वो जो है पीओ बनवाएं, यानी पे ऑर्डर जो है वो बनवाएं, और इसी तरह जो आउट ऑफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी दूसरे शहरों के जो लोग हैं उन लोगों को ये सहूलत होगी कि वो डिमांड ड्राफ्ट जो बना के वो डीएचए वैली के नाम से वो जो है ड्राफ्ट जो है वो बनवा के वो उनको अरसाल जो है वो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, नंबर 2 के ऊपर जो डीएचए टर्म एंड कंडीशन के अंदर जो आपसे डिमांड कर रहा है वो ये है कि जो कमर्शियल प्लाट एक ही दफ़ा अलाट और ट्रांसफ़र होंगे, और जो इसके ऊपर जो फीसिस वगैरह होंगी जो आपने अदा की हुई हैं वो आपको रिफंडेबल नहीं होंगी। नंबर 3 के ऊपर अगर हम जाएं तो इसमें कार्नर और मेन बुलेवार्ड के जो प्लाट हैं इनके ऊपर 10% जो है वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो आपको पे करना होंगे। और इसके आगे हम चलें तो नंबर 4 के ऊपर व्यूअर्स जो अलाटी अपने जो इंस्टॉलमेंट है इसकी एक्सलेशन चार्जेस की जो पेमेंट होगी वो जो इसको लेट करेगा, मुसलसल जो लेट करेगा उसके ऊपर तो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन जो भी एक भी इंस्टॉलमेंट अगर लेट हो रही है तो उसके ऊपर आपको 5% जो है एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो भी आपको अदा कर रहे होंगे, और सरचार्ज वगैरह जिसको हम कहते हैं 5% सरचार्ज है वो उसके ऊपर लगेगा जो भी डिले होगी। उसके अलावा आगे चलें तो एक अलाटी जो है वो अपनी एक दुकान, एक शॉप्स या एक 4 मरले का कमर्शियल है, 8 मरले का कमर्शियल है, या उसका रेजिडेंशियल प्लाट है, तो एक जो लेटर होगा वो एक प्रॉपर्टी के लिए ही इनफ होगा। और प्लाट के मालिक को ये राइट्स दिए हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कहीं भी और कभी भी वो बेच सकता है, वो रखना चाहे तो रख सकता है, बेचना चाहे तो बेच सकता है। वो सारे जो राइट्स हैं ये सारे मालिक जो प्लाट का होगा, अलाटी जो होगा, ये उसके पास ही रहेंगे। और इसके अलावा नंबर 7 के ऊपर जो शॉप्स और कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लाट्स जिस पर्पज़ के लिए उनको अलाट किए गए हुए हैं वो उसी पर्पज़ के लिए ही यूज़ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपको कमर्शियल प्लाट दिया गया है तो आप उसके ऊपर घर नहीं बना सकते, और अगर आपको रेजिडेंशियल प्लाट दिया गया है तो उसके ऊपर आप जाकर कमर्शियल जो है वो नहीं बना सकते। यानी जिस पर्पज़ के लिए आपको जो चीज़ दी गई होगी वो आप उसी पर्पज़ में ही उसको यूज़ करेंगे। तो इसके आगे नंबर 8 के ऊपर बता रहा है कि जिन लोगों को यहाँ पर प्लाट हैं या जिन लोगों के यहाँ पे अलाटी हैं उनको मेंबरशिप जो है डीएचए का मेंबरशिप के भी लेना होगा, ये भी उनके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद 9 नंबर के ऊपर वो बता रहा है कि वो यानी अलाटी या वो मालिक जो जिसका प्लाट कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या उसकी शॉप है, तो वो
अगर मुसलसल 2 इंस्टॉलमेंट वो जो अभी एक्सलेशन चार्जेस की 2 इंस्टॉलमेंट अगर वो पे नहीं करता मुसलसल, तो DHA को वो हक हासिल होगा कि वो अपने जो प्लाट्स हैं वो उनको कैंसिल भी कर सकता है। तो व्यूअर्स, इस परेशानी से बचने के लिए आप इस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर जो है वो अमल करने की कोशिश करें। अगर आप इसके ऊपर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उनके साथ कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी DHA ने आगे जाके बताया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी किस्म की तामीरात आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। DHA ने ये वाज़े तौर पे आपको कंडीशन टर्म एंड कंडीशन में बता दिया है। वो सिर्फ DHA के जो मंजूर शुदा अप्रूवल प्लान होगा, चाहे वो कमर्शियल का हो चाहे वो रेजिडेंशियल का हो, उसके मुताबिक ही उसको अपनी बिल्डिंग की तामीरात जो है वो करना होगी। अगर उसको इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग करना है तो वह उससे पहले DHA की कमेटी से DHA के साथ वो रब्ता करेगा और उनके डिपार्टमेंट में जाके उसको वो अपनी रिक्वेस्ट करेगा और उसको प्लान चेंज करने के लिए वो बताएगा और उसके ऊपर जो भी चार्जेस होंगे वो अदा करके DHA जो है उसका प्लान जो है वो रिवाइज भी कर देगी। तो इसके बाद अगर हम आगे चलें, अगर डॉलर की वजह से इन्फ्लेक्शन जो आती है या फिर गैर ज़रूरी हद तक आगे जाकर भी मटेरियल कुछ ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो DHA ने ये भी आपको बता दिया है कि उस टाइम भी हम आपको दोबारा भी इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो इसके बढ़ सकते हैं और वो आपको अलाटी को वो भी अदा करने होंगे। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। किसी किस्म का अगर आपको कोई मसला है DHA के साथ, DHA वैली के साथ किसी किस्म का कोई आपका प्रॉब्लम है या आपको ये जो सारे चार्जेस वगैरह बढ़े हैं इसके ऊपर अगर आपका कोई शिकवा शिकायत या कोई भी चीज़ आपकी है, तो वो ये जो मसला है ये मसला आपका DHA कमेटी के पास चला जाएगा और फिर वो इस मसले को DHA की जो कमेटी होगी वही इसको सुनेगी और उसके ऊपर जो भी फैसला करेगी वो आपको उसके ऊपर मनवान जो है वो आपको मानना होगा। पर इसके अंदर DHA आगे जाके बता रहा है कि जो भी पैसे आप अदा करेंगे वो आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर होगा, आपका अपार्टमेंट है, आपका वहाँ पर कमर्शियल है, आपका वहाँ पर रेजिडेंशियल का 5 मरले है या 8 मरले है, उसकी जो कीमत आपको जो लेटर आएगा जो उसके ऊपर लिखा है उसी के मुताबिक ही आपने उसकी इंस्टॉलमेंट जो बनेगी उसी हिसाब से ही आपने वो अदा करनी है। इसके अलावा आखिर में जाके DHA जो वो आपको बता रहा है कि आपको जो दूसरे इसके चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी आपको अदा करने चाहिए, जैसे कि आपको बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन है, टेलीफोन के कनेक्शन है, इसके जो सरचार्ज इसके ऊपर जो उनके फीसिस वगैरह होंगी वो भी आपको अदा करनी है। उसके अलावा आपको बिल्डिंग का अप्रूवल जो होगा वो भी आपको अदा करना होगा, उसके ऊपर जो भी चार्जेस होंगे वो भी आपको अदा करने होंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो मस्जिद है या वहाँ पर जो सफाई सुथराई का अमल होगा उसके भी जो आपके पैसे होंगे वो भी आपको अदा करने चाहिए। तो ये था वो सारे टर्म एंड कंडीशन जो DHA ने डिमांड किए हैं अपने अलाटी से, जो जिनके वहाँ पर प्लाट हैं DHA वैली के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने आज रखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा और इसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है किसी ज़राए से भी, तो वो हम अपने व्यूअर्स तक जो है वो जल्दी से जल्दी वो पहुँचाएँ ताकि उनके पास भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है किसी को लेटर नहीं मिला या कोई किसी ने अपना घर चेंज कर लिया, एड्रेस चेंज हो गया, तो वो उनको लेटर नहीं मिल पा रहा, तो वो वहाँ इस्लामाबाद से वो दूर हैं, तो वो उनसे कैसे कंसर्न करेंगे। तो इसीलिए हम ये इस तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप तक पहुँचाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको बर वक्त पहुँचा सके। तो इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा बहुत सारा, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते करते लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक पे और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।